Good morning, children. Today we are going to learn 4th standard grammar वचन. ये वचन क्या है और इसे कैसे उपयोग करते हैं इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे. वचन की परिभाषा और उनके प्रकार या भेद और उदाहरण, इन सभी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे. तो पहले एक वाक्य देख लीजिए. मोहन के पास एक बिल्ली है. मोहन के पास कितने बिल्ली हैं? एक. मोहन के पास एक बिल्ली है. और रोहन के पास 4 बिल्लियां हैं. और रोहन के पास कितने बिल्ली हैं? रोहन के पास 4 बिल्लियां हैं. तो इस दो वाक्यों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? दो में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? इधर देखो, मोहन के पास एक बिल्ली है. कितने बिल्ली है? एक. और रोहन के पास कितने बिल्ली है? 4. कितने बिल्ली है? 4. तो इस दो वाक्यों में हमको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? एक और 4. इधर तो एक ही बिल्ली है, इधर तो 4 बिल्लियां हैं. तो वचन का मतलब क्या है? इधर हमको कितने बिल्लियों का संख्या दिखाई दे रहे हैं? एक बिल्ली का और 4 बिल्लियों का. तो वचन का मतलब होता है, वचन का अर्थ होता है संख्या. तो क्या होता है? उस वस्तु या व्यक्ति या कोई बिल्ली या किसी भी का एक या उनसे अधिक का बोध हो तो, एक या उनसे अधिक का बोध हो तो उसे वचन कहते हैं. वचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध हो. जिस संज्ञा शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं. उसे वचन कहते हैं. So what is mean by वचन? What is mean by वचन? If they are saying any number, any one or more than one, they are showing the thing. Either if now I have one pen or one marker, and now I have two markers. So see here, one or more than one. The number, it is showing the number one or more than one. So like this, if you are saying a thing or anything, the number if you are showing one or more than one, it is called वचन. जिस संज्ञा शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं. एक या अनेक, वन और मोर देन वन, उसे वचन कहते हैं. एंड वचन के कितने प्रकार है? वचन के 2 रूप है, नहीं तो वचन के 2 प्रकार है. वचन के 2 भेद है. क्या क्या है वो? एक वचन, बहुवचन. हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन वचन? 2 टाइप्स. व्हाट आर देयर? एक वचन, बहुवचन. ये एक वचन क्या है? किसी का किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्लेस, किसी का संज्ञा का एक का रूप दिखाई दिया तो उसे एक वचन कहते हैं. और किसी का एक से अधिक, more than one. If it is one means एक वचन, more than one means 2, 3, 4, any more than one means it is called बहुवचन. एक बोले तो एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही प्रदेश, इस तरह एक का बोध हो तो उसे एक वचन कहते हैं. एक से अधिक, more than one, 2, 3, 4, 5, anything more than one means बहुवचन, उसे
बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, बच्चा, घोड़ा। जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियाँ, फसलें, लड़कियाँ। अब पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची शब्द क्या है? आइए इससे पहले हम ये वाक्य पढ़ेंगे। इधर देखिए बच्चे, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। और इधर गुरुजी को प्रणाम करो। गुरुजी को प्रणाम करो। शिक्षकों का सदैव सम्मान करो। शिक्षकों का सदैव सम्मान करो। इधर ये तीन अलग अलग वाक्य होने पर भी इन तीन वाक्यों में अध्यापक, गुरुजी, शिक्षक, ये तीन शब्द का अर्थ एक ही होता है। अध्यापक, गुरुजी, शिक्षक, इन तीन शब्दों का अर्थ एक ही होता है। तो इस पर्यायवाची शब्द का परिभाषा क्या है? समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगर वो शब्द अलग अलग होने पर भी उसका अर्थ एक ही हो तो, उसका अर्थ समान हो तो, एक ही हो तो उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। So what is mean by पर्यायवाची शब्द? We have some different types of words. अध्यापक, गुरुजी, शिक्षक. Here we have some different types of words. But the meaning of these three words are same. अध्यापक means teacher. Guruji means teacher. Shikshak means teacher. So the meaning of these three words is same. So what is mean by पर्यायवाची शब्द? समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द, means the same meaning. If the words are different also, if they are giving same meaning, it is called पर्यायवाची शब्द. Different words with same meaning. The words are different but meaning is same. Different words with same meaning is called पर्यायवाची शब्द. अब हम उदाहरण देखेंगे। अग्नि, आग, अनल, पावक। इधर अग्नि का अर्थ है फायर। आग, अनल, पावक का अर्थ भी वही है। आंख, दृग, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन। और आकाश, अंबर, गगन, नभ, व्योम, अंतरिक्ष। ईश्वर, भगवान, प्रभु, देव, स्वामी। कमल, पंकज, पद्म, जलज, राजीव। इस तरह अनेक शब्दों के लिए एक ही अर्थ रहने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यह है आज का व्याकरण का पाठ, वचन और पर्यायवाची शब्द। थैंक यू चिल्ड्रन।